द 9th of June 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। गुणमाला को सिमरन करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, ना ही मैं आपको धनवान बनाने के लिए आया हूं और ना ही आप सबकी डेली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूं। अर्थात मैं कोई भी तरह का क्षण भंगुर सुख नहीं देता जिसके पीछे आप द्वापर से भागते आए हो। और वैसे भी ये सब तो भक्ति मार्ग में भी प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान की प्रार्थना याचना करने से मिल जाता है। बच्चे, मैं तो आप बच्चों को आपकी स्वस्थिति की सीट पर सेट कराने के लिए आया हूं, अर्थात आपको आपका ही मालिक बनाने आया हूं, अर्थात विस्मृत आत्मा को स्मृति दिलाने आया हूं, अर्थात आपके पुराने विकारी संस्कारों का संस्कार करा आपको शुद्ध और पावन बना स्वस्थिति के आसन पर सेट कर देता हूं, जिससे आपकी संपन्नता को जो आप में ही है वो बाहर आ जाती है और आप स्थूल में संपन्न बन जाते हो, अर्थात संपूर्ण देवता बन जाते हो, अर्थात सभी को सूक्ष्म और स्थूल संपन्नता देने वाले, अर्थात पूजनीय आत्मा, जिनका आप सब गायन पूजन करते आए हों। अच्छा, ओम शांति।